कक्षा 8वीं के छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत। आज की तासिका में हम पढ़ेंगे वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और 12 खड़ी। सबसे पहले हम देखते हैं वर्णमाला। वर्ण यानी अक्षर, अक्षरों के समूहों को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। उदाहरण अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता हो या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा रुकावट के साथ मुंह के बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, च, द, न, प, ब, य, ल, स आदि। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क, ग, च हर एक वर्ण में यहाँ पर अस्वर मिला हुआ है, इसीलिए इन वर्णों को हम कहेंगे व्यंजन। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। हर एक व्यंजन में यहाँ पर अस्वर मिला हुआ है। स्वरों की सहायता से व्यंजन तैयार होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये व्यंजन दो व्यंजनों से तैयार होते हैं। स्वर और व्यंजनों की सहायता से हमारी वर्णमाला तैयार होती है। अब हम चलते हैं 12 खड़ी की ओर। जब व्यंजन में स्वर जुड़ जाते हैं तो अलग अलग मात्राएं तैयार होती है। आ जुड़ने पर काना, ह्रस्व ई जुड़ने पर पहली वेलांटी, दीर्घ ई जुड़ने पर दूसरी वेलांटी, ह्रस्व उ जुड़ने पर पहला उकार, दीर्घ उ जुड़ने पर दूसरा उकार, ए यानी एक मात्रा, ऐ यानी दो मात्राएं, ओ यानी एक काना एक मात्रा, औ यानी एक काना दो मात्राएं, अ पे अनुस्वार अम और अ पे विसर्ग अह। अब हम चलते हैं 12 खड़ी की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं क की 12 खड़ी। क, का, की, कु, कू, के, कई, को, कऊ, कम, कहा। इसके बाद हम देखते हैं ख की 12 खड़ी। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खऊ, खम, खहा। तो इस प्रकार हमारी ज्ञ तक की 12 खड़ी तैयार हुई है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए।